आमीन। सीएसयू में आप सबों की सलामती हो। आज मेरे अजीज़ों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नई सोच, नया इंसान या यूँ कहें तो तब्दीली। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में सीखेंगे और आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि आज हमारी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है। अगर एक इंसान की सोच के लिहाज से देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी दुनियावी चीज़ें हैं जो कहता है कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में हो तो मेरी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। अच्छा घर, अच्छी नौकरी और बहुत से नौकर, उसकी ज़िंदगी में अगर ये सब चीज़ें हों तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, सवाल ये बनता है कि हमारी ये सब चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में हो तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है या नहीं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 13 बाब और उसकी 23 आयतें पढ़ेंगे हम। जिसको हवाला मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 13 बाब और उसकी 23 आयत। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, कलाम खुदा में ये मरकूम है, हबशी अपने कपड़े को या चीता अपने दागों को चमड़े को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। आमीन। खुदा का कलाम हमें सिखाता है हबशी जो है, जो काला है, वो अपनी कालेपन को छुपा नहीं सकता। और जिस तरह हम चीते को देखें तो उसके जिस्म पर जो है वो काले दाग होते हैं जिसको वो छुपा नहीं सकता। जिस तरह उसको खुदा ने बनाया है और वो वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ बात की गई है इंसान की कि तुम जो बदी के आदी हो चुके हो, तुम जो गुनाह करते हो, क्या तुम्हारे लिए ये पॉसिबल है कि तुम नेकी कर सकोगे? यहाँ पर एक शक वाली बात बयान की गई है, कर सकोगे भी या नहीं। ये बात हमें खुदा का कलाम सिखाता है। चाहे हम खुद से खुद को बदल नहीं सकते, लेकिन बदलने वाला जो है वो खुदा का कलाम है मेरे अजीज़ों। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यिर्मयाह 2 बाब और उसकी 22वीं आयत में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यिर्मयाह उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत पढ़ दे। हर चंद तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे तो भी खुदावंद खुदा फरमाता है, तेरी शरारत का दाग मेरे हजूर अयां है। मेरे अजीज़ों, यहाँ जो लफ्ज़ सजी इस्तेमाल हुआ है ये आज के दौर में देखा जाए तो ये सोडा होता है। और मेरे अजीज़ों, अगर पहले की बात की जाए तो ये मिस्र की नमकीन झीलों के किनारे पाया जाता है। और साबुन कोई ज़्यादा कोई आम खास चीज़ नहीं है, ये सब जानते हैं कि साबुन क्या है। खुदा का कलाम सिखाता है कि अगर तुम जितना भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लो, लेकिन तुम्हारी जो रूह पर दाग लग चुके हैं उसे तुम खुदा के आगे छुपा नहीं सकते। क्योंकि इंसान के आगे तो अपने गुनाहों को छुपा सकता है, लेकिन खुदा जो हमारे अंदर को जानता है, इंसान खुदा के आगे खुद को छुपा नहीं सकता। खुदा उनका कलाम फरमाता है, तू तो भी खुदा फरमाता है, तेरी शरारत मेरे हजूर आया है, तेरी शरारत मेरे हजूर वाजे है। इंसान जो है वो खुदा को, जो एक इंसान है वो खुद को इंसान के आगे छुपा सकता है लेकिन खुदा के आगे छुपा नहीं सकता। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारे अंदर को जानता है। आज हम इसी तरह एक शख्स के बारे में सीखेंगे जो इसका नाम है साउल। अगर साउल के लफ्जी मायने देखें तो उसके नाम का मतलब है खुदा से मांगा हुआ। मेरे अजीज़ों, हम देखेंगे खुदा के कलाम में से साउल की पहली ज़िंदगी के बारे में कि वो पहले कैसा था और वो बाद में कैसा बन गया। खुदा ने उसको अपने लिए चुना। हम देखेंगे ईमाल उसका 8 बाब और उसकी पहली से 2 आयत तक। ईमाल 8 बाब उसकी पहली से 2 आयत तक। और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की इतराफ में परागंदा हो गए। और दीनदार लोग स्तिफनुस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया।
अब आप जानते हैं कि साउल किसके कत्ल पर राजी था? स्तिफनस के कत्ल पर। स्तिफनस जो था वो खुदा का शागिर्द था, वो मुनादी करता था। और अगर साउल की पहली जिंदगी के बारे में देखा जाए तो साउल जो था वो मसीही लोगों को कत्ल करता था। वो ये नहीं चाहता था कि खुदा की मुनादी हो। और जब हम इसकी बाद वाली जिंदगी में देखेंगे तो इसने बहुत सी रूहों को बचाया। अभी ये स्तिफनस के कत्ल पर राजी है क्योंकि उसने मुनादी की और रूहों को बचाया। लेकिन अगर इसकी बाद वाली जिंदगी में देखें तो ये जो है वो खुदा के लिए रोता है, अपनी कलीसियाओं के लिए रोता है, जहाँ पर ये लिखा है उस पर बड़ा मातम किया। ये पहले दूसरों को रुलाता था लेकिन फिर ये बाद में खुद अपनी कलीसिया के लिए रोता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है और अपनी जिंदगी को तब्दील करने का फैसला करता है। इसी तरह हम खुदा के कलाम में देखेंगे, ईमाल की किताब और उसके 22वां आप में देखेंगे हम लोग खुदा के कलाम में से। और उसकी 16वीं आयत में, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को मिटा डाल। ये जहाँ बात की जा रही है, पलूस अपने ईमान लाने का बयान करता है। मेरे अजीजों, अब पलूस जो है वो ईमान ला चुका है खुदा पर और इसको बपतिस्मा दिया हननिया नबी ने। हननिया ने इसको बपतिस्मा दिया और इसने खुदा पर ईमान लाया। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हमारी जिंदगियां, आज हम भी बपतिस्मे लेते हैं, आज हम भी अपनी जिंदगियों को, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, लेकिन हम गुनाह को नहीं छोड़ते क्योंकि गुनाह का टेस्ट हमें अच्छा लगता है। और मेरे अजीजों, याद रखें गुनाह की मजदूरी जो मौत है। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है